बहराइच में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से आरटीआई को लेकर कहा, किसी भी आरटीआई पर उस विभाग को 30 दिन के भीतर जवाब देना चाहिए। अगर वो आरटीआई का जवाब नहीं देता, इसका अर्थ है सूचना छिपाना चाहता है। तो वही कहा कि जो अधिक आरटीआई मांग रहा है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। 3 दिन हमने सुनवाई की 18, 19 और 20 जनवरी को। इसमें 166 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिनको सुनवाई के लिए हमने यहाँ पर लगाया था। उस 166 में 146 केसेस का निस्तारण हुआ और 20 जन सूचना अधिकारियों को दंड लगा। यानी 146 निस्तारित केसे में 20 केस दंड के साथ निस्तारित हुए। इसके अलावा मैंने 4 से लेकर के 5.5 तक 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग भी चलाया और उस प्रशिक्षण वर्ग में जन सूचना अधिकारियों की ये बताने की कोशिश की कि जन सूचना अधिकार कानून के तहत हर हाल में उनको 30 दिन के भीतर सूचना देनी चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि सूचना देने का वो मन बनाएं, पॉजिटिवली यह मान कर चलें कि उनको सूचना देनी चाहिए, सूचना दें। यह न करें कि यह बहाना न बनाएं कि उनको सूचना नहीं देनी है। सामान्य रूप से यह देखा गया है जन सूचना अधिकारी आरटीआई कानून के प्रति बहुत जागरूक नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि सूचना न देने से ही काम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आरटीआई कानून में सूचना देना ही श्रेयस्कर है। इसी बारे में उनको 3 दिन का मैंने प्रशिक्षण भी दिया। एक सवाल पूछा कि थोक में जो लोग आरटीआई मांगते हैं उनके बारे में क्या प्राविधान है। थोक में आरटीआई मांगने का अधिकार है हर किसी को और थोक में जवाब भी दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई थोक में आरटीआई मांगता है तो उससे लोकहित जरूर पूछना चाहिए जन सूचना अधिकारियों को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग थोक में आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई कानून के प्रति वो ईमानदार नहीं है। एक प्रकार से आरटीआई कानून को उन्होंने पेशे के रूप में अंगीकार कर लिया है, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है और इससे आरटीआई कानून का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को मैं पेशेवर मानता हूं और ये भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार की एक समानांतर रास्ता खोलने का ये प्रयास है।